ना इन क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मैंने इसमें आप किताब में देखिएगा क्या लिखा, इन ए गिवन फिगर लिखा हुआ है, मैंने बिल्कुल उसको हटा दिया। हम पैरालाइज कर रहे हैं आप लोगों को। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो यू कीप योर हैंड या पाम ओवर दैट फिगर आपने, इसीलिए मैंने यहाँ पे हटा दिया है इन ए गिवन फिगर। अब आप देखिएगा, फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग द सर्किल, फिर मैं आपको बताता हूँ आपका नाम। देखो दिस इज this is a circle which has a center O। अब ये फिगर में भी आपका नाम कहीं भी बना सकते हैं आप, एनी वेयर आपका नाम दिस। तो देखो अब क्या कर, TP एंड TQ, देखो दिस two tangents means T is a point, T is an external point, T is an external point आपका बिल्कुल, क्योंकि T आपका कॉमन वर्ड है, आपका नाम दिस इज कॉमन वर्ड। देखो तो इसका मतलब ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, कहीं भी आपका यू कैन मेक इट, आपका नाम कहीं भी बना सकते, ऊपर नीचे इधर उधर। तो सपोज मैंने यहाँ पे T आई हैव एक्सटर्नल पॉइंट, आई हैव कीप हियर, so TP this TP, this is tangent number 1 and TQ from the same point, this is the TQ, this is the tangent number 2. The two tangents are drawn in a circle from this T, which is the external point. Now O is the center. अब आप देखो ये इंफॉर्मेशन, अब आपका क्या कह रहा है, POQ। So now it means आप ज्वाइन कर दीजिएगा, this is E। तो this one angle is 110 degree। एंगल POQ is equal to 110 डिग्री, 110 है, इसका मतलब मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होगा सर। सो नाउ दिस इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। जबकि यहां पे यही POQ इट्स जस्ट वर्किंग एज ए रिफ्लेक्स एंगल का भी काम कर रहा है, इट्स आल्सो वर्किंग एज ए रिफ्लेक्स एंगल। देखिए इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये तो आपका देखो ना इट्स ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल हो गया। एंड व्हेन सिंपल, वेरी सिंपल, व्हेन ऑब्ट्यूज एंगल और प्लस रिफ्लेक्स एंगल दोनों मिल जाएंगे, इट विल मेक अ कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 110 डिग्री एंड प्लस रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो दिस तो रिफ्लेक्स एंगल is equal to 360 और माइनस आपका देखो 110 डिग्री, तो 0 0 is 0, इज दैट क्लियर? 250 डिग्री आपका नाम देखो दिस इज ये एंगल POQ, ये दिस इज अ रिफ्लेक्स। पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो दिस ये, तो ये एंगल अगर आप देखेंगे इधर से तो ये आपका 250 डिग्री आ जाएगा। चलिए, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ऑप्शंस आर गिवन, मैंने नहीं लिखा है, तो वैसे अगर मैं फिगर को देख लूं एंड जस्ट आई रिमूव दिस, अगर मैं इसको हटा दूं सर, ये देखिए दिस इज T, दिस इज P, दिस इज O, दिस इज आपका देखो ना दिस, सॉरी दिस O, दिस इज Q, दिस इज 110। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल। एंड क्वाड्रिलेटरल में अगर आपने 9th में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं थोड़ा दिमाग में लगाऊं तो इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से 110 को अगर आप माइनस कर देंगे तो ये आपका बेसिकली जो आपको फाइंड आउट करना है ये आपका 70 डिग्री आ जाएगा। देखो
इट्स वेरी क्लियर। लेकिन मैं यहाँ आपको तुक्का मारना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए आप बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर्स को देखो अभी हो गया, क्योंकि बेसिकली द फिगर इज गिवन, इसका मतलब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी। इज इट क्लियर? ये आपने लिख दिया, आपका ना देखो दिस इज द टू टेंजेंट आपने लिख दिया, एंड ये देखो दिस अकॉर्डिंग टू फिगर। ये उन्हीं को समझ आएगा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, नहीं तो कहेंगे ये क्या कर दिया रावत सर ने, क्योंकि एक बच्चे ने लिखा था सर ज्यादा डिटेल मत दीजिएगा। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया ना, देखो ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन, आपका नाम देखो पीटी, एंड देखिए दिस इज ओक्यू इज परपेंडिकुलर ऑन, आपका देखो दिस द क्यूटी, क्योंकि ओपी एंड OQ are the radii of same circle. ये देखिए, this is also the radius and this is also the radius. देख लीजिए आप, ये है तो therefore आपका देख रहा हूं एंगल OPT is equal to एंगल OQT is equal to each 90 डिग्री। यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 टाइप कर देंगे। तो थ्योरम नंबर 1 आपकी क्या है, आपका नाम फिर वही बार बार क्या है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यहाँ पे पूरा लिखेंगे आप, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, आपका नाम देखो दिस इज द ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आप लिखिए, इसीलिए आप इसको 90 शो कर पाएंगे। तो ये भी 90 हो गया और ये भी आपका 90 हो गया, अकॉर्डिंग टू द फिगर यू आर सॉल्विंग दिस। अब आप करेंगे, अब आप यहां पे क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, पूरा अब आपका देखो ये हो गया। सुना दो एंगल, अब इसको 1 2 3 भी अगर आप करते नहीं तो सेपरेट एंगल से देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एंगल टी इसको जरूर लिख दीजिएगा, एंगल पी टी क्यू इसको हम लिख रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो नाउ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस आपका नाम देखो दिस इज द एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी ये आपने देखिए। सो नाउ PTQ we have to find out। तो एंगल PTQ प्लस एंगल P को मैंने सिंपल लिख दिया क्योंकि इसके साथ कहीं एंगल P को अदरवाइज यू कैन राइट TPO लिख सकते थे। एंगल Q को आपको एंगल OQT या TQO भी लिख सकते थे आप, सेपरेट मैंने इसलिए लिखे। एंगल P इज 90। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज P इज व्हाट, OPT बीच वाला एंगल देखिए, एंड OQT Q को देखो ये आपका दिस। तो ना 90 और प्लस 90 और प्लस 110 इज इक्वल टू आपका देखो 360 एंगल PTQ। नाउ प्लस 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180 एंड प्लस 110 290 exactly। so now 290 degree is equal to 360 degree। now transpose this तो PTQ is equal to now 360 minus 290 OT में चला गया on transposing, तो sign is going to be changed, तो angle देखो PTQ is equal to 70 degree। तो जो आपका अब यहाँ ऑप्शन अगर आप देखेंगे अपने उसमें देखिएगा ऑप्शन क्या है, क्या क्या दिए हमें, 60 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, या ऑप्शन सी 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो ये तो अब आपका क्या हो जाएगा 70 आपका है। तो ना दिस इज आपका कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चंस आपका बेसिकली ये नहीं है कि आपने खाली
मैं आपके स्कूल टीचर्स की तरह इसको पढ़ा दूँ, नहीं, पूरी इंफॉर्मेशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। अदरवाइज मैंने पहले कह दिया था, दिमाग में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का कॉन्सेप्ट रख करके आप करते तो तब भी आपका द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, उससे भी डायरेक्ट। लेकिन ऑप्शन दिए हुए क्योंकि ये फिगर ऐसे दी है तो यू हैव टू डू थ्रू दिस।